हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। सेशन 313 आ गया आज। हाँ सर, आरपी गिर जाएगी सर सारी अब तो। गिरेगी। तभी तो मैं एस पे हाँ। पहुंच गया। एस पे क्राउन पहुंचने के को बाद एस क्राउन को होंगे स्टार सर आपको। आज मुझे प्लेटिनम मिला है। एस पे आने के बाद प्लेटिनम दिया। सोचो अगर क्राउन पे होता, डायमंड पे होता तो क्या मिलता मेरे को। गोल्ड। टायर भी माइनस में जाएगा अब। हाँ। कोई नहीं, बढ़ा लूंगा मैं। 3 बजे के बाद बढ़ा लूंगा मैं अपना सब कुछ आज। मैं भी एक्सपर्ट था, इतनी मेहनत से पहुंचा। सर मैं तो इस सीजन में बढ़ाऊंगी अब अपना। मैं तो गोल्ड पे ही थी अभी भी। अभी वेट करते हैं, सिर्फ 5 स्टूडेंट है, ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, 5 या 4 स्टूडेंट है। पता है, तुम सर्वाइवल किया करो। जैसे कि इतना तुम सर्वाइव करोगे ना, एंड तक जाओगे, तब तुम्हें मिलेगी अच्छी यस। रैंक। अगर तुम शुरू में मारने की सोचोगे ना, मर जाओगे, तो फिर हो जाती माइनस में। तो माइनस जाएगी, समझ लो पीछे जाओगे आप। प्लस प्लस लेते हाँ। जाओ, प्लस प्लस। वो वाला खेलो, मेरा मार खेलो, मस्त है, एक नंबर का। उसमें तो धूल मिट्टी सब उड़ती है। सर उसमें घूमना बहुत पड़ता है, बंदे भी नहीं मिलती जल्दी। अकेले अकेले घूमते रहो, सामान इकट्ठा करते रहो बस। सर वो है गर्मी भाई। में कुछ पता नहीं लगता कि क्या है। और पता भी नहीं चलता हाँ। कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। किल मिल जाते हैं आराम से उसमें, और सरवाइव भी कर लेते हैं। हाँ, चलो ठीक है, एक वेट करो अभी 2 मिनट, फिर करते हैं चालू। ओके सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था? तो बताएगा लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था? सर यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट, सेमीकोलन क्वेट्स कराए थे। प्रोग्राम भी तो करवाया होगा। हाँ, वो वेरिएबल वाला प्लस कराने का और
प्लस कराने का और ये प्रिंट कराने का, नेम एज सैलरी वगैरह, अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? लिखो व्हाट इज वेरिएबल, क्वेश्चन डालो व्हाट इज वेरिएबल, या वेरिएबल को हेडिंग हेडिंग बना लो। लिख लिया? दिन प्रतिदिन तुम्हारी क्लास की अटेंडेंस कम होती जा रही है। अब इतना लिखो पहले, वेरिएबल की हेडिंग बना के इतना लिखो, फिर ऊपर लेके जाना है उसको। कितना नोट हो गया? व्हाट इज वेरिएबल लिख के एंड कर दो भाई। यस सर, हो गया। इतना लिखने के बाद वहीं से उसी के अंदर ही कर देना, ये रहा यहाँ तक है, ठीक है। हो गया सर। हो गया? उसके बाद ये लिखना है, इतना।
हो जाए तो हैंड रेस कर देना। कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने लिख लिया है, क्वेश्चन लिख दे। क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव और नॉट। क्वेश्चन लिख लो जिन्होंने लिख लिया हो। क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव और नॉट। लिख लिया सर क्वेश्चन। लिख लिया ना? जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव और नॉट अगर लिख लिया हो तो एक बार हैंड रेस करो सभी ने। ओ भाई म्यांमार वाला बाहर मौसम हो रहा है जैसे म्यांमार में होता है ना पबजी के, ऐसा ही हो रहा है पूरा मौसम बाहर। ये नोट करो आप आंसर में लिख के। सर बस केस सेंसिटिव नोट करना है या कमेंट भी नोट करना है? उसके बाद करूंगा, अभी जितना सिलेक्ट किया उतना करो। कमेंट को ओके बताओ सर। कैसे नोट, क्वेश्चन बना के करना है नोट। What are the comments? जिसने कर लिया है वो क्वेश्चन डालेंगे व्हाट आर दी कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। वो क्वेश्चन डालने व्हाट आर दी कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जैसे एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग कमेंट्स होता है जिसको हम रीडेबिलिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है कि ये कोड आपका क्या कर रहा है।
अगर लिख लिया हो व्हाट आर द कमेंट्स, उसके बाद आपको ये यूज लिखना है, ये नोट करना है। ये वाला करना है, इतना इतना। सिर्फ एक स्टूडेंट का हो चुका है नोट। सर एक बार एग्जीक्यूटेड वाली लाइन का मीनिंग बताना। कहाँ पे लिखी है? सर ये है जो कमेंट आर स्टेटमेंट दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर बट आर यूज इनहेंस द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड, ये वाली लाइन। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड किया, ठीक है, आप किसी कंपनी में ज्वाइन हुए, आपने वहां पर कोड किया, कुछ बनाया, अब आपको दूसरी कंपनी में अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो आपकी लोकेशन पे कोई ना कोई और तो आएगा ही आएगा। अब जो आपने कोड किया हुआ है वो दूसरे बंदे को समझ में नहीं आएगा, तो वहां पर क्या करते हो आप, डबल स्लैश लगा के या स्लैश स्टार स्टार स्लैश लगा के आप क्या करते हो, कमेंट डाल देते हो कि यहाँ पर यूजर से डेटा आ रहा है, यहाँ पर यूजर से डेटा जा रहा है, यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है, किस चीज के लिए किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या कमेंट कर देते हैं अपने कोड के अंदर, जो कि यूजर को शो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रीडेबिलिटी प्रोग्रामर के लिए हो जाती है। उसको हेल्प मिल जाता है कि वो, कि हाँ, उसको एक तरीके से क्लू मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो कमेंट ये होते हैं। अभी मैं बता दूंगा कि कमेंट्स होते क्या है, ठीक है? समझ में आ गया कमेंट्स का मतलब क्या होता है? हाँ सर, ओके। ठीक है, अब लिखो व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया तो हैंड रेस कर देना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बाद तो आंसर है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड ठीक है, उसके बाद जो आपको नोट करना है वो करना ये,
दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो लोकल वेरिएबल जो होता है वो अपने फंक्शंस के अंदर वर्क करता है। अभी फंक्शंस बनाना सिखाया नहीं है तो इसलिए ये आपको समझ में, बस समझो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, फंक्शन होता है। ये फंक्शन एंड में आता है तो एंड में समझाएंगे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम शुरू में बता देते हैं कि कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आता है, जिसको सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। और जो लोकल वेरिएबल होता है वो विदिन अ ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है, यानी विदिन अ फंक्शन के अंदर आता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शंस के लिए क्या होता है, अवेलेबल रहता है। तो उसको आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हमारा लोकल वेरिएबल होता है। सर कितना लिखना है? ये जो नोट है ना, नोट पूरा भरा हुआ जो नोट है, ये जो है ना पूरा नोट, ये यस सर, यस सेलेक्ट नहीं हो सर। रहा है, ये करना है पूरा का पूरा। हो गया सबका नोट?
नितिन नोट नहीं हुआ तुम्हारा? हेलो नितिन, आपको चोट लगा है, कॉल आ गया आपकी। अब बात आती है ऑपरेटर्स की। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। क्वेश्चन लिखो, हैंड रेस करना। व्हाट इज ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? लिख लिया? व्हाट इज ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? हैंड रेस करो, हैंड रेस। मेरे पास हैंड रेस नहीं आया, दोबारा करो हैंड रेस। ठीक है, करो, नोट करो। आनंद का हो गया है। सबका हो गया। लिखो देयर आर 5 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, और ये बस इतना लिख लो, 5। अब देखो अरिथमेटिक में क्या आता है, मैं इसका आगे लिख देता हूँ। अरिथमेटिक में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई,
मैं इसको ना बाद में करूंगा, तुम कर लो काम, टीम में दिमाग खराब हो जाएगा। ये 4 पॉइंट लिख लिया हो तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। ये 5 पॉइंट है ना, 5। हो गया सबका हो गया क्या? सर हाँ बोलो। तो जैसे सी लैंग्वेज में थे अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, सेम वैसे ही तो होंगे, बस थोड़ा सा इनका वही, फंक्शंस अलग होंगे ना। बिल्कुल डिट्टो वही है। ओके सर। ये भी मेरा फर्ज है लिखना, तो अरिथमेटिक के अंदर आते हैं आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ठीक है। असाइनमेंट, अच्छा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा ये इज इक्वल टू, ठीक है। अरिथमेटिक असाइनमेंट होता है हमारा प्लस इक्वल माइनस इक्वल डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं हमारे एंड, जो कि ऐसे होता है, और जो कि ऐसे होता है, और होता है नोट, जो कि ऐसे होता है। अरे सॉरी, ये होता है हमारा लॉजिकल होता है। क्या कर दिया यार मैंने, सॉरी। कंपैरिजन होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। और लॉजिकल होता है हमारा एंड और नॉट। अगर आपको बता दूं एंड की कुछ पॉलिसीज होती है, ठीक है। एंड की कुछ पॉलिसीज होती है, इसको चाहिए होता है, ये 2 कंडीशन पे वर्क करता है। इसको चाहिए होता है ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, इसको सारी कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। लेट्स सपोज मेरे पास कंडीशन ए है और कंडीशन बी है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तब भी क्या आएगा, फॉल्स। दोनों ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स है तब क्या आएगा, फॉल्स। यानी इसको एक ट्रू मिलेगा तब, दोनों ट्रू मिलेगा तभी ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास और, ठीक है। और का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। इसको चाहिए होता है
any one condition should be true। ठीक है, जैसे कि कंडीशन ए है, कंडीशन बी है और रिजल्ट। ठीक, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा हमारा ट्रू। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, तब भी रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तब रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। दोनों कंडीशन फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद आता है नोट। नोट क्या करता है, अपोजिट ऑफ द कंडीशन, ए कंडीशन, बी कंडीशन और आर-ई-एस। अगर एक ही कंडीशन में लगता है, पहली कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। पहली कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स, और पहली कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। ये क्या करता है, अपोजिट कर देता है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। ठीक है, तो इसको पूरे को नोट करो और हैंड रेस करना। मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा, जिनको आता है नोट करने के, जो नए हैं उनको करना पड़ेगा, क्योंकि और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर तुम एचटीएमएल का नोट बना रहे हो तो उसके अंदर ही लिखोगे तो बेस्ट है। ये थोड़ी तुम सी का नोट खोलोगे तो तुम फंस सकते हो, इसलिए। लिख रहे हैं सर। हो गया सर। संजो के साथ मिर्च लगेगी, बड़ा मस्त है। देखो हो गया, दो बच्चों का हो चुका है नोट, 3 बच्चों का हो गया नोट। नोट पूरा नहीं हुआ होगा, नोट ऑपरेटर रह गया होगा।
हो गया सर। सबको हो गया? अभी रह रहे हैं भाई, 2-3 बच्चे रह रहे हैं अभी। ठीक है, मैं कराता हूँ कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम। जैसे कि मेरा इस पे मेरा ये वाली फाइल कनेक्टेड है किससे, demo.js से। जैसे कि ये ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। अब जैसे कि मुझे स्वैपिंग करनी है, तो स्वैपिंग करने का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे कि मैं लास्ट टाइम प्लस करना सिखाया था, स्वैपिंग होता है कि इंटरचेंज करना दोनों वेरिएबल की वैल्यू एक दूसरे में। जैसे कि मेरे पास वेरिएबल ए है और बी है, ठीक है। ए में 10 है और बी में मेरा 20 है। ऐसा लॉजिक लगाओ कि ए की वैल्यू 20 हो जाए, बी की वैल्यू 10 हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ ए इज वैल्यू ऑफ बी इज, तभी क्या प्रिंट करेगा ये? अगर मैं अपनी इस HTML वाली फाइल को रन करता हूँ, क्योंकि कनेक्टेड मेरा इसी से ये demo.js, ठीक है। तभी क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, ठीक है। मुझे ऐसा स्वैप करना है कि ए की वैल्यू 20 हो जाए, बी की वैल्यू 10 हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि लॉजिक लिखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर ए इज इक्वल टू में ए प्लस में बी, ठीक है, और टर्मिनेट किया। देखो तुम्हें बताता हूँ कि कमेंट होता क्या है। कमेंट होता है आपके कोड को हिंट देने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब ये क्या, ये प्रोग्राम जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ये कर क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे डबल स्लैश लगाओ, लिख दो स्वैपिंग टू नंबर्स, ठीक है। ऐसे लिख के ठीक है, कमेंट हो जाएगा जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोग्रामर के समझाने के लिए होता है। अब जैसे कि कमेंट डाल दिया, अब मैंने क्या करा, ये वाली लाइन को भी कमेंट कर दिया। तो अब दिखाता हूँ मैं आउटपुट के अंदर क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ ये आउटपुट में क्या होगा, ए वाला ही प्रिंट करके दिया उसने, बी वाले को प्रिंट नहीं करके दिया। क्यों? क्योंकि बी को हमने कमेंट कर रखा है। जो पोर्शन कमेंट होगा वो इंटरप्रेट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट ऑफ रीडेबिलिटी बनाने के लिए होता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इस जो मैंने ये डबल स्लैश लगाया है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो यहाँ पर लगाओगे स्लैश स्टार, फिर जहां तक लेके जाना है स्टार स्लैश। तो यानी ये 2 लाइन कमेंट हो गई है इकट्ठे। तो अब इस केस में अगर आप चलाएंगे तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों लाइन कमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कमेंट का पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि मुझे स्वैपिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए में क्या है 10 और बी में क्या है 20, है ना। ए में क्या है 10 प्लस बी में क्या है 20, तो यानी 10 प्लस 20 क्या हो गया 30, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 30 हो जाएगी। फिर ये नीचे आएगा, मैंने लिख दिया बी इज इक्वल टू में ए माइनस बी। अब ए में क्या हो चुका है 30, बी में क्या है 20, तो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इस केस में। फिर नीचे लिखा मैंने ए इज इक्वल टू में ए इज इक्वल टू में ए माइनस बी। ए में क्या है 30, बी में कितना हो गया 10,
तो कितना बचा 20। तो अब एक ही बिंदु वापसी क्या हुई 30 से 20। फिर यहाँ पर आके मैंने वापसी मैसेज दिया यहाँ पर, देखो पहले आया 10 और 20, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज 20, वैल्यू बी इज 10। तो स्वैपिंग हो गया ना दोनों का दोनों नंबर, तो ये आपका स्वैपिंग का कोड हो गया। समझ में आया तो एंडर्स करो, नहीं तो दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो, नोट करने के बाद हैंड रेस करना। ओके सर। सिर्फ 2 बच्चों का हुआ है, अब हुआ सब बच्चों का। अगला चलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेट करता है, जैसे बताया था ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, 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 नॉट इक्वल। तो ये क्या रिटर्न करता है, आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है। बूलियन एक डेटा टाइप होता है जिसकी 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू देता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न करके देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट
मैं लिखा ए ग्रेटर है बी से, तो यहाँ पर देखो अब आउटपुट में क्या आता है ब्राउजर पे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर नहीं है बी से। अगर मैं यहाँ पर अपोजिट कर देता हूँ, क्या ए छोटा है बी से, तो क्या रिटर्न करके दिया, ट्रू। समझ में आया तो हैंड रेज करो, समझ में आया तो हैंड रेज करो। ये जो होता है रिलेशन ऑपरेटर बुलियन एक्सप्रेशन को रिटर्न करके देता है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो, ऐसे ही आप कर सकते हो, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल। नोट करो, हैंड रेज करना, मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ जब तक, आपके सामने कर लूंगा। नोट कर लो फटाफट इसको, भैया ने नोट कर लिया। ठीक है, मैं आपके अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ। अभी रह गया अपना ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर रह चुका है, ठीक है। नेहा परजैन, नितिन परजैन, परमजीत एब्सेंट, पूजा एब्सेंट। सेवन स्टूडेंट, कोई रह गया क्या? अच्छा, हाँ सर। कौन रह गया? कौन रह सर गया? मैं शिवानी सर। ये देखो शिवानी चहर ना, लगा हुआ तो है। अच्छा अमरजीत है, अमरजीत जो भी है, आप जो कनेक्ट हो रहे हो, अमरजीत आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आप ISCS पे जाके वहां पर जाके आप रिक्वेस्ट कर दो कि मेरे को बैच में ऐड करने के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, अमरजीत है ही नहीं। अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, तो वैसे भी आप आधे घंटे लेट आए थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय बाय। ओके सर, बाय। बाय बाय। बाय सर।